जॉर्डन नदी के पूर्वी पर स्थित यह तट सामान्य तट नहीं है, बल्कि ये वही तट है जहां यूहन्ना ने 2000 साल पहले यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था। जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु यरदन नदी के पार गया और यूहन्ना ने उसका बपतिस्मा किया। ये पूर्वी तट नदी का ही हिस्सा है जहां नदी की छोटी बहाव बहती थी। हालांकि ये बहाव आज भी बहती है, लेकिन सिर्फ वर्षात के दिनों में। इसके साथ इसी नदी में एक विशिष्ट घाट पर मिस्र से निर्गमन के दौरान इजरायली यरदन नदी को पार करके इजराइल में पहला कदम रखे थे, जो बाद की शताब्दियों में बपतिस्मा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले क्षेत्रों के साथ संरेखित हुआ। 2. बाइबल के प्राचीन समय में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखा जाता था, आइए जानते हैं। यिर्मयाह 32:14 के अनुसार प्राचीन समय में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए अक्सर मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता था। 1947 से 1956 के बीच इजराइल के मृत सागर के पास कुमरान नामक स्थान के 11 गुफाओं में पाए गए प्राचीन स्क्रॉल ने इस स्पष्टीकरण को और अधिक मजबूत किया, जिसे मिट्टी के बर्तनों में 2000 से अधिक वर्षों तक सुरक्षित रखा गया था। आज वे स्क्रॉल्स इजराइल के म्यूजियम श्राइन ऑफ द बुक में संरक्षित हैं। 3. ये पत्थरें परमेश्वर की शक्ति और उनके अद्भुत योजना का प्रतीक है। परमेश्वर के आदेश पर यहोशू ने इस्राएल के 12 गोत्रों के प्रत्येक प्रतिनिधि के माध्यम से यरदन नदी के बीच से पत्थरों को लेकर यहाँ पत्थरों की एक स्मारक बनाया गया था। इस स्थान के बारे में समझने में मुश्किल ना हो, इसीलिए शुरुआत से समझते हैं। यहोशू के नेतृत्व में मिस्र से निर्गमन के दौरान यरदान नदी को पार करने और वादा किए गए देश में प्रवेश करने के बाद इस्राएलियों ने इसी स्थान पर पहला कैंप डाला था, जिसे बाइबल में गिलगाल कहा गया है। इसी स्थान पर रेगिस्तान में 40 साल भटकने के दौरान पैदा हुए इजरायली पुरुषों का खतना करके परमेश्वर के वाचा की नवीनीकरण किया गया था और इजरायलियों ने वादा किए गए देश में पहली फसह मनाया था। और कनान पर विजय के दौरान इजरायलियों के लिए यह स्थान एक केंद्रीय सैन्य अड्डे के रूप में कार्य किया था। इसके साथ यरदन नदी को पार करने के दौरान परमेश्वर ने यरदन नदी की पानी को 2 भाग में अलग कर दिया था। इजरायलियों के लिए यह चमत्कारिक अनुभव वैसा ही था जैसा कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा से लाल सागर को 2 भाग में अलग कर दिया था। इसी चमत्कारिक घटना को यादगार बनाने के लिए परमेश्वर के आदेश पर यहोशू ने इजराइल के 12 गोत्रों के प्रत्येक प्रतिनिधि के माध्यम से यरदन नदी के बीच से पत्थरों को लेकर यहाँ एक मानव पद चिन्ह के घेरे में पत्थरों की एक स्मारक स्थापित किया गया था, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इस मानव पद चिन्ह की घेरा को उन्होंने संयोग से नहीं बनाया था, बल्कि ये परमेश्वर के वाचा के अनुसार बनाया गया था। जैसा कि बाइबल में लिखा गया है, जहाँ कहीं तुम्हारे पैर का तलवा पड़ेगा वह तुम्हारा होगा। इसी वाचा के तहत वादा किए गए देश में आगे बढ़ने से पहले इसे चिन्हित किया और बाद में इस्राएली जिस जिस नगर को चाहे उन्होंने उसे जीता। पत्थरों का यह स्मारक इतिहास का एक ऐसा स्तंभ था जो आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा का स्रोत और परमेश्वर की शक्ति और उनके अद्भुत योजना का प्रतीक बना।